देर से बड़ी खबर है। एसओजी एएसपी दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। जयपुर एसीबी की टीम आज फिर अजमेर पहुंची है और देखिए यहां पहुंचकर ये टीम आना सागर झील गई है। दरअसल एक मोबाइल की जानकारी हाल ही में सामने आई जिसके बारे में कहा गया कि दिव्या मित्तल ने इस मोबाइल को आना सागर झील में फेंक दिया है। इसी फेंके हुए मोबाइल की तलाश के लिए जयपुर से एसीबी की टीम आना सागर झील में पहुंची है। गोताखोरों की मदद ली जा रही है और गोताखोरों की मदद से झील में मोबाइल को तलाशा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अभिजीत से। अभिजीत, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ आप देख रहे हैं? देखिए, कल जब एसीबी जयपुर की टीम ने एसओजी एएसपी दिव्या मित्तल को 2 करोड़ की घूस मामले में गिरफ्तार करने के बाद अजमेर एसीबी कोर्ट में पेश किया था और 3 दिन का जब रिमांड मिला था, तो उस 3 दिन के रिमांड अवधि के दौरान जो कुछ भी इस केस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन के सिलसिले में जो कुछ भी एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं एसीबी को, उसकी उन्होंने शुरुआत कर दी है। आज दोपहर बाद एसीबी की टीम पहुंची है और आना सागर झील पहुंची है। जो सबसे चौंकाने वाला पहलू इस पूरे केस में निकल के सामने आया है कि जो ट्रैप एसीबी ने बिछाया था, जिसकी भनक लगने के बाद वो ट्रैप फेल हो गया था। उसके बाद कहा जा रहा है कि दिव्या मित्तल ने अपने पास जो उसके 2 मोबाइल थे, वो मोबाइल और कुछ पैकेट्स जो थे, उन पैकेट्स में क्या था इसका खुलासा नहीं है, वो जो है आना सागर झील में फेंक दिए थे। उसकी तलाशी के लिए एसीबी की टीम आज यहाँ पहुंची है और दिव्या मित्तल को लेकर पहुंची है। मौका तस्दीक के हिसाब से जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का एक अनिवार्य हिस्सा है कि जो आरोपी है उसकी मौजूदगी में निशान तस्दीक के हिसाब से तमाम पहलुओं को खंगाला जाता है और जब 3 दिन का रिमांड पूरा होगा तो इन तमाम एविडेंसेस के साथ एक बार वापस से जो एसीबी की टीम है वो आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी। तो फिलहाल गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम के साथ एसीबी जयपुर की टीम आना सागर झील रामप्रसाद घाट पहुंची है और वहां तलाशी की जा रही। चूंकि ये बहुत तकनीकी और गहराई वाला मसला है क्योंकि आना सागर की भराव क्षमता 13.5 फीट है और इस लिहाज से मोबाइल को किस जगह फेंका गया है, वो कितनी गहराई में गया है, पानी के बहाव में कितना आगे निकल गया है, नहीं निकला है, तो उसमें लंबा वक्त निकल सकता है। लेकिन एसीबी की टीम ने प्रयास शुरू किए हैं और चूंकि बड़ा केस है, बड़ी घटना है, लिहाज से कोई भी एविडेंस पार्ट नहीं, लेकिन जो गोताखोर हैं वो पूर्व में भी आना सागर झील में तलाशी अभियान को चला चुके हैं। यहां तक कि अगर आपको याद हो तो कई सारी एक्सरसाइजेज यहां पर की जाती हैं अलग अलग चीजों से निपटने के लिए। एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, कितना समय लग सकता है पूरी झील को खंगालने में? देखिए स्वप्निल, इसीलिए एसडीआरएफ की टीम को यहाँ पर बुलाया गया है जो अपनी रूटीन एक्सरसाइजेस के लिए इस आना सागर झील में मॉक ड्रिल करती रही है और तमाम दूसरे पहलुओं में आना सागर झील में कई सुसाइड केसेस भी हुए हैं, तो उनकी डेड बॉडीज को और इंजर्स को निकालने का काम भी किया गया है। लेकिन ये एक्सरसाइज जो है अब से कुछ देर पहले शुरू हुई है और आप मान के चलेगा कि जब तक अंधेरा नहीं हो जाता है तब तक तो ये कार्रवाई चलेगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है। मोबाइल बहुत छोटी यूनिट है और झील जो है वो काफी फैली हुई झील है और मैंने आपको बताया कि 13-13.5 फीट इसकी भराव क्षमता है और लबालब झील भरी हुई है। इस लिहाज से वक्त लगना मुनासिब है, लेकिन एसीबी की ओर से कोई कसर बाकी नहीं छोड़े, इसलिए एसीबी ने तमाम संसाधन जो है वो यहाँ पर जुटाए हैं और खुद मौके पर एसीबी जयपुर के अधिकारी जो है वहां पर खड़े हैं और पूरी तलाशी अभियान की निगरानी भी कर रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जो सूचनाएं उन्हें मिली है कि दिव्या मित्तल ने अब एसीबी के चुंगल में आने से पहले जो भी अभिजीत, बेहद अहम कड़ी ये मोबाइल भी साबित हो सकता है क्योंकि अब तक की पूछताछ से जुड़ी जो बातें बाहर आ रही हैं उसके हिसाब से लैपटॉप से कई राज खुलने की उम्मीद है। बताया ये भी जा रहा है कि जो परिवादी है उसके लोकेशन को भी ट्रेस किया जा रहा था। इसका मतलब है कि दिव्या मित्तल जो भी कर रही थी टेक्निकली साउंड होकर कर रही थी। ऐसे में ये मोबाइल भी जो कि टेक्नोलॉजी का पार्ट है एक अहम कड़ी हो सकता है। बस देखना यह है कि वो अब किस हालत में मिलता है और उसमें से कितना एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जो वॉइस रिकॉर्डिंग जो इंटरसेप्ट किया था एसीबी ने आरोपी दिव्या मित्तल और परिवादी के बीच की बातचीत, उस बातचीत के दरमियान जो इंटरनेट कॉलिंग हुई थी, जो आबकारी का बर्खास्त सिपाही है सुमित जो फिलहाल फरार चल रहा है, वो इंटरनेट कॉल के जरिए जो है परिवादी से पूरा लाइनअप था और कहीं ना कहीं बीच बीच में दिव्या मित्तल से भी बातचीत कर रहा था। तो तमाम चीजें जो है वो दिव्या मित्तल के उस मोबाइल के अंदर वो तमाम राज छुपे हुए हैं कि न सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में बल्कि इसके अलावा भी जो भी पथरावियां एसीबी की टीम ने 2 दिन पहले एसओजी अजमेर चौकी से जब्त की हैं, जिन जिन की जांच दिव्या मित्तल के पास थी, उन तमाम अनुसंधान के हिस्से में
वो मोबाइल जो है वो बहुत अहम कड़ी साबित होने वाला है। इसी लिहाज से इस पूरे केस की रीढ़ की हड्डी अगर कहा जाएगा तो वो दिव्या मित्तल का मोबाइल है, जिसे तलाशने के लिए एसीबी की टीम आज वापस से अजमेर पहुंची है। और लेकिन अभिजीत, मैं चाहता हूं एक बार आप बताएं कि ये कंफर्मेशन क्यों है कि मोबाइल यहीं फेंका गया? देखिए, ये कंफर्मेशन ऑफिशियली, चूंकि कल भी जब एसीबी ने दिव्या मित्तल को पेश किया था और पेशी के बाद जब 3 दिन का रिमांड मिला था, तो एसीबी के अधिकारी कुछ भी डिटेल जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो अजमेर की मीडिया से खास तौर से शेयर नहीं कर रहे हैं। जो ये मोबाइल की बात निकल के सामने आई है, ये भी एक पहलू के तहत निकल के सामने आया। और जब आज एसीबी की टीम पहुंची है तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ सत्यता जरूर है, इसलिए एसीबी की टीम इस पहलू को भी अछूता नहीं छोड़ना चाह रही है। इस लिहाज से यहाँ पर तलाशी अभियान चल रहा है। चलिए, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए।